100% एफिशिएंसी का इंजन की जिम्मेदारी है ट्रेन से राशन का सामान हर महीने गांव लेके जाना। लेकिन कभी कभी डाकू पीछे पड़ जाते हैं और अच्छा खासा सामान लूट लेते हैं। इस ट्रेन में कितना भी कोयला डालो स्पीड बढ़ती ही नहीं। लगता है इसकी एफिशिएंसी कम है। इसमें हीट लॉस और फ्रिक्शन की वजह से पूरे कोयले की एनर्जी वर्क में नहीं बदल पा रही। तो हम ऐसा इंजन बनाएंगे जिसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो और एफिशिएंसी 100%। इंजन का काम चालू कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ राजवंश सर पहुंचे। ये क्या हो रहा है राजवंश सर? हम 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बना रहे हैं। वो तो इम्पॉसिबल है। अरे क्यों? अगर हम ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो तो ऐसा कर भी लिया तो भी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। लगता है तुम्हें कार्नोट इंजन के बारे में नहीं पता। ये क्या बला है? पहले एक हीट इंजन में एक फ्लूइड से भरा चेंबर पिस्टन से कनेक्टेड होता है। जब इस चेंबर को हीट सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर का फ्लूइड एक्सपैंड होता है जिससे पिस्टन ऊपर मूव करता है। पिस्टन से एक फ्लाई व्हील जुड़ा होता है जिसके घूमने से मैकेनिकल वर्क होता है। यहाँ हीट मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है। अब जब फ्लाई व्हील के घूमने से पिस्टन वापस नीचे आना शुरू होगा तो चेंबर का फ्लूइड कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अभी भी हीट सोर्स चेंबर से जुड़ा रहा तो फ्लूइड कंप्रेस नहीं होगा और फ्लाई व्हील रुक जाएगा। इसलिए अब फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए इस गैस चेंबर की हीट को निकालना होगा, यानी इसे कम टेम्परेचर के हीट सिंक से जोड़ना होगा। अब जब फ्लूइड वापस कंप्रेस हो जाएगा तो इसे दोबारा हीट सोर्स से कनेक्ट करके ये साइकिल वापस। वैज्ञानिक ने एक ऐसे ही इंजन की कल्पना की थी जिसमें ना कोई हीट लॉस है और ना ही फ्रिक्शन। देखने से तो लगता है कि ये 100% एफिशिएंट होगा और कैलकुलेशंस कुछ और ही कहते हैं। अगर हीट सोर्स सिस्टम में QH एनर्जी दे रहा है और हीट सिंक QS एनर्जी वापस ले रहा है तो हर साइकिल में फ्लाई व्हील के पास QH माइनस QS एनर्जी जा रही है। तो एफिशिएंसी होगी फ्लाई व्हील की एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। क्योंकि हीट टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होती है इस फॉर्मूले के हिसाब से एफिशिएंसी को 1 यानी 100% करने के लिए हीट सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट या हीट सिंक का एब्सोल्यूट 0 केल्विन करना होगा, जो कि दोनों ही इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो हम एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? ट्रेन के इंजन में हीट सिंक का काम एनवायरनमेंट करता है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन मान सकते हैं और कोयले वाले इंजन का टेम्परेचर लगभग 160 डिग्री यानी 433 केल्विन ही हो सकता है। अगर ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दे तो एफिशिएंसी आ जाएगी लगभग 100% से बहुत ही कम है। हाँ, और अभी तो हमने फ्रिक्शन और हीट लॉस को घटाया भी नहीं, वरना ये 4-5% ही होगा। तब तक कोई उम्मीद नहीं। अरे सोच, अगर 4-5% में ही इतनी तेज चल रही है तो फ्रिक्शन कम करने और हीट सोर्स और सिंक का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने से थोड़ी भी एफिशिएंसी और बढ़ गई तो कितनी तेज चलेगी।